Hello friends, welcome back to Him Tutorials. Today we are going to continue chapter 8 of Biology, Human Health and Disease. First we have is the disease Ascariasis. The common roundworm and Wucheria the filarial worm. इसका जो हमारे पास causative agent है Wucheria the filarial worm है are of some helminthes which are known to be pathogenic to man. ये जो एक हेलमेंथी हेलमेंथी है ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन को डिजीज कॉज करता है। एस्केरिस जनरली हमारी इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट रहता है। इसकी हमारे पास सिम्टम है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पासेज। जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज कर देते हैं उसमें। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person। इस पैरासाइट के जो है इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। पर्सन विद कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। अगर कोई पर्सन जनरली किसी मतलब सॉइल कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर एंड प्लांट के कांटेक्ट में है तो उसकी वजह से ये डिजीज ह्यूमन में हो सकती है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर कोई वो कंटेमिनेटेड वाटर पीता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया Malay, the filarial worm cause slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and the disease is called elephantiasis and filariasis। Wucheria bronchiopta एक फिलेरिया वर्म है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर देता है ऑर्गन की, मतलब बहुत ही मैनी ईयर तक हमारी बॉडी में रहता है। और एक लिम्फेटिक वेसल में, जनरली हमारी लिम्फेटिक वेसल में लोअर लिम्ब में ये डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। लेग स्वेल हो जाएगी, उसकी वजह से ह्यूमन को चलने में दिक्कत हो सकती है, मतलब बॉडी में डिफॉर्मिटी आ सकती है। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। अगर कोई मॉस्किटो वेक्टर काटता है तो वो जो उसकी वजह से ये ह्यूमन में कॉज हो सकती है डिजीज़। मैनी फंगल फंजाई बिलोंगिंग टू genera microsporum, trichophyton and epiphyton are responsible for ringworm, which is one of the most common infectious disease in man। बहुत सारे फंजाई हैं जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन जो रिस्पॉन्सिबल है रिंगवर्म के लिए। ये जनरली मतलब मेंस में इन्फेक्शियस डिजीज कॉज होती है। इसमें अपीयरेंस होती है ड्राई स्केली लेशन की ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प एंड आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। ये जो है कुछ मेन सिम्टम्स हैं इस डिजीज के। दीज लेशंस आर अकम्प्लेन्ड बाय इंटेंस ईचिंग। इसमें जो है ह्यूमन को बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। हीट और मॉइस्चर जो है फंजाई को हेल्प करता है ग्रो करने में। विच कॉज देम थ्रीव इन स्किन फोल्ड सच एज इन द ग्रोइन एंड बिटवीन द टोज। जिसकी वजह से इनको हेल्प हो जाती है हमारे स्किन के फोल्ड्स में ग्रो होने में और टोज के बीच में। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन कॉम्बो ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। रिंगवर्म एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को हो सकती है बाय यूजिंग टावल। उसका टावल यूज़ करने से, उसकी क्लॉथ है, इवन उसका कॉम्बी यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमारे को ऐसा हो सकता है।
Maintenance of person and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease. हमको जो है कुछ पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस को रोक सकें फैलने से. मेजर फॉर पर्सन हाइजीन इंक्लूडिंग कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीनिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड करती है वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें. एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, ताकि और हम वाटर को इन्फेक्ट ना होने दें. ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केयर. ये कुछ ऐसे छोटी मोटी सी बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए ताकि हम पब्लिक क्लीननेस का भी ध्यान रख सकें. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, BBSs, ascariasis. In case of airborne disease such as pneumonia, common cold, in addition to a major close with infected person or other belonging to should be avoided. निमोनिया, कॉमन कोल्ड जैसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो किसी और दूसरे पर्सन में आगे ट्रांसफ़र ना हो. फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, फ्लेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स. मलेरिया और फ्लेरियासिस जो है एक वेक्टर के द्वारा फैलाई जाती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर आर देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. मोस्ट मेजर हमारे पास कंट्रोल है कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं वेक्टर को, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म करके. This can be achieved by avoiding stagnant water bodies around residence area like cleaning of household coolers. Use of mosquito net, introducing fishes like gambusia fish in pond that feed on mosquito larvae. Spraying of insecticide in ditches, drain area, swamps, etc. In addition, door and window should be provided with wire gauze to prevent the entry of mosquitoes. Such as precaution has been more important essentially in the light of recent wide, widespread incident of vector-borne disease like dengue and chikungunya in many parts of the India. हम वायर गॉज यूज़ कर सकते हैं विंडो और डोर पे ताकि मस्कीटो को हम प्रिवेंट कर सकें हमारे घर में आने से. द एडवांसमेंट made in biological science has armed us effectively deal with many infectious diseases. The use of the infection immunization program has been enable us to complete eradicate a deadly disease like smallpox. हमारे इंडिया में जो बहुत सारे प्रोग्राम भी किए इन्वेंट किए गए हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, उसमें सबसे एक डेडली डिजीज है हमारे पास स्मॉल पॉक्स. लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to large extension of use of vaccine. Biotechnology, about which we read more in about chapter 12, is a verge of making available newer and safer vaccine. बायोटेक्नोलॉजी के ऐप से हम बहुत सारी नई इन्वेंशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैक्सीन बना सकते हैं, जिसके बारे में अभी चैप्टर 12 में पढ़ेंगे. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर enable us to effectively treat infectious disease. हमारे पास कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी है जिसकी वजह से हम इन्फेक्शियस डिजीज को रोक सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज immunity. Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. हम जो है रोज़ ही अपनी लाइफ में एक लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उनमें से कुछ ही हमारे को डिजीज़ कॉज करते हैं. वाई दिस इज़ ड्यू टू दैट
द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है कि वो इन डिजीज के खिलाफ लड़ सके, ताकि वो हमारे को डिजीज ना हो। द ओवरऑल ability of the host to fight the disease causing organism confirmed by a immune system is called immunity। जो ओवरऑल एबिलिटी होती है होस्ट की तो फाइट करने की डिजीज के साथ ऑर्गेनिज्म में, वो कंफर्म की जा सकती है हमारे इम्यून सिस्टम, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे पास इम्यूनिटी के टू टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। Innate immunity is non-specific type of defense that are present at time of birth। ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारे को बर्थ टाइम से ही हमारी बॉडी में होती है। It is accomplished by providing different type of barriers to entry of foreign agent in our body। Innate immunity consists of four type barriers। इनेट इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर प्रोवाइड करती है हमारे को, ताकि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल कोई नहीं जा सकते, हमारे को कोई डिजीज ना हो। उसमें सबसे पहले मतलब इनेट इम्यूनिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले हमारे पास फिजिकल बैरियर है। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी पर स्किन कवरिंग है जो एक मेन बैरियर है जो प्रिवेंट करता है एंट्री को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग है द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोलिना एंड यूरोजेनिटल ट्रैक आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रो एंट्री इन आवर बॉडी। जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस की कोटिंग है, पेट में स्टमक में गए मतलब म्यूकस की कोटिंग है जो प्रिवेंट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से हमारी बॉडी में। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन आवर स्टमक, saliva in the mouth, tear from eye और prevent microbial growth। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है मेरे पास, इसमें हमारे पास एसिड है स्टमक में, सलाइवा है माउथ में और टीयर फ्रॉम आइज। ये तीनों चीज़ें जो हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर देती हैं, मतलब माइक्रोब की ग्रोथ ही नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं होती है। सेलुलर बैरियर, certain type of leukocytes WBC of our body like polymorphonuclear leukocytes and monocytes are natural killer in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocyte and destroy in microbes। जैसे कि हमारी बॉडी में सर्टेन टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को जो डिजीज से फाइट करते हैं हमारी बॉडी में। और ये एक नेचुरल किलर है प्रेजेंट हमारी बॉडी में जो फैगोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देता है। साइटोकाइन बैक्टीरिया बैरियर, virus infect cell secret protein called cytokinin barrier। Virus infect cell secret protein called interferon which protects non-infected cell from further viral disease। साइटोकिन एक ऐसा बैरियर है जो वायरस इन्फेक्टेड, कोई अगर वायरस या किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो सेल सीक्रेट कर देता है एक प्रोटीन, उसको इंटरफेरॉन बोल देते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को ताकि वो वायरल इन्फेक्शन आगे को ना फैले। तो ये हमारे पास कुछ इनेट इम्यूनिटी के बारे में था। नेक्स्ट वी हैव इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक। ये जो एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये जो कैरेक्टराइज की जा सकती है बाय मेमोरी के। दिस मीन व्हेन आवर बॉडी
एनकाउंटर अ पैथोजन फ्रॉम फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर देता है तो इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। वो एक लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद सेम पैथोजन विद अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनिमेस्टिक रिस्पॉन्स। अगर वही पैथोजन अगर हाई अमाउंट में हमारे को इफेक्ट करने लग जाता है तो एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इट इज़ एस्क्राइब्ड टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर। तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक प्राइमरी उसकी एक मेमोरी फॉर्म हो जाए, स्टोर हो जाती है, इसको हम फर्स्ट काउंटर बोल देते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट with the help of two special type of leukocyte present in our body, that is B lymphocyte and T lymphocyte। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक ऐसी इम्यूनिटी बोल सकते हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द बी lymphocyte। द बी lymphocyte produces an army of protein in response to pathogen into our body to fight with them। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एक आर्मी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो एक पैथोजन के खिलाफ रिस्पॉन्स करती है, जो जो पैथोजन के खिलाफ फाइट करेगी हमारी बॉडी में। दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये जो प्रोटीन बनेगी इनको हम एंटीबॉडीज बोलेंगे। द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। जो टी सेल होते हैं वो अपने आप एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करेंगे, वो हेल्प करते हैं बी सेल को टू प्रोड्यूस देम। वो खुद को प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल को हेल्प करते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। जो एंटीबॉडी होती है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती है, जिसमें टू स्मॉल टू स्मॉल चेन होगी जिसको हम लाइट चेन बोलते हैं, दो लॉन्गर होंगी जिसको हम हैवी चेन बोलते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2 से। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। उसमें से ये कुछ हमारे पास प्रोटीन है। कार्टून ऑफ एनी एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर। जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हैवी चेन है, ये दो हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये भी लाइट चेन है ना। ये यहाँ पर सल्फर बॉन्डिंग है, सल्फर 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 बॉन्डिंग है इसमें। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे इस दो सल्फर के सल्फर बॉन्डिंग है, सल्फर बॉन्डिंग होती है, मतलब ये सल्फर बॉन्डिंग से बना होता है, जिसमें टू लाइट चेन्स टू हैवी चेन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू because these antibody are found in blood, the response is also called immune response। ये जो एंटीबॉडी हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है उसको रिस्पॉन्स को हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ our acquired immune response, antibody medicated। The second type is called cell medicated immune response or medicated immunity। The T lymphocyte medicate CMI very often when some
Human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily. The transplantation in is the only one remedy to enable the patient to live a normal life. Then search began to find suitable donor. Why it is that the organ cannot be taken for just anybody? What is that the doctor check? Graft from just any source, an animal, other primate, or any human being cannot be made since that graft would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft transplantation, and even after this, the patient has to take immunosuppressant all his her life. The body is able to differentiate self, non-self, and self-medicated immune response is responsible for grafting. इस पैराग्राफ का बोलने का मतलब है जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, आई है, लीवर लीवर है, किडनी है, अगर वो फेल हो जाते हैं अपने फंक्शन को प्रॉपर करने से, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल हो जाते हैं फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री करने में, उसको अगर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो रिमीडिंग अनेबल टू पेशेंट टू लाइक अ नॉर्मल लाइफ। उसमें ट्रांसप्लांटेशन ही हमारे पास एक रेमेडी रह जाती है पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए। तो उसके लिए सर्च भी करनी जाती है और फाइंड किया जाता है डोनर। और ऐसा नहीं है कि डो मतलब ऑर्गन किसी भी से ऑर्गन एकदम से ऐसे नहीं लिया जा सकता। व्हाट इज़ दैट द डॉक्टर चेक? डॉक्टर सबसे पहले जो चेक करते हैं, जैसे कि टिश्यू मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए उसको, मतलब ग्राफ्ट करने फिर ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले। अगर वैसा नहीं होता है तो ह्यूमन बॉडी में जो उसका इम्यून होता है वो उसको रिजेक्ट करने लग जाता है। वैसे भी ह्यूमन की ऐसी डेथ हो जाएगी नहीं तो फिर। तो उसके लिए जो है ह्यूमन को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि वो सेल्फ नॉन सेल्फ का पता न लगा सके और वो प्रॉपरली ऑर्गन जो हमने ट्रांसप्लांट किया उसको प्रॉपरली वर्क करने लग जाए। देन वी हैव इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। When host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. अगर कोई होस्ट है वो एक्सपोज हो जाता है एंटीजन्स के लिए, तो विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेथ माइक्रोब, उसमें जो एक माइक्रोब की डेथ हो जाती है और अदर प्रोटीन फॉर्म हो जाती है, एंटीबॉडी आर, तो उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी होस्ट की बॉडी में, उसको जो हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी जो है स्लो होती है, अपना पूरा टाइम लेती है अपने आप को दिखाने के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब deliberately during immunization or infectious organism, gaining access into during natural infection induce active immunity. When ready-made antibody are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity. अगर कोई रेडीमेड एंटीबॉडी हम अपने बॉडी को दे देते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डू यू नो दैट why mother milk is considered very essential for newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant. जो मदर फीड करती है इन्फेंट को बाय मिल्क,
तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल सीक्रेट होता है, जो एक अबंडेंट एंटीबॉडी है, आईजी इसको बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को किसी भी डिजीज के होने से। द fetus also receives some antibody from their mother through the placenta during pregnancy। और कुछ ऐसी एंटीबॉडी भी है जो इन्फेंट गेन कर देता है अपनी मदर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के थ्रू प्लेसेंटा। सम दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी के हमारे पास कुछ एग्जांपल थे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन or vaccination is based on the property of memory of the immune system. In vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen or in uh, inactive uh, inactivity of weakened pathogen are introduced into the body। जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ वैक्सीन, जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीन का बेस्ड है मेमोरी ऑफ, मतलब उसको बेस्ड है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर। इन वैक्सीनेशन प्रिपेयर ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, वैक्सीनेशन में एक एंटीजेनिक प्रोटीन को प्रिपेयर करते हैं पैथोजन के खिलाफ होती है, जिसकी वीकेंड पैथोजन होगा उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपनी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सके to fight against the microbes। The vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequently exposure and overwhelm the invader with the massive production of antibody if a person is infected with some deadly microbe to which quick immune response is required as in tetanus। We need to infect the performed antibody and antitoxin, or even in cases of a snake bite, the injection which is given to patient contain contain preformed antibody against a snake venom। This type of immunization is called passive immunization। Thank you so much for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe, press the bell icon also।